गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं जो है आप लोग को क्लास 12 का मैथ पढ़ाने वाला हूं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो है हम 10 क्वेश्चन तक इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो है इस एक्सरसाइज के 11वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो अभी हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये क्वेश्चन दिया है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी आप देखें, सबसे पहला काम कि अगर इसको हम कुछ मान लें तो पहले मानेंगे माना या इसका मान आप अलग से निकाल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, माना साइन इनवर्स 1/2 जो है यक्स के इक्वल है। हमने माना कि साइन इनवर्स 1/2 जो है यक्स के इक्वल है। अभी हम क्या करेंगे, साइन को उस साइड भेजेंगे। अगर साइन उस साइड जाएगा तो 1/2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, साइन एक्स आ जाएगा। कितना आ गया। और हम ये जानते हैं कि साइन कितने का मान 1/2 होता है। साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, उसको चाहे आप इतना लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। छात्र का 18 π/6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों π/6। तो हो जाएगा साइन π/6 इक्वल टू कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। अभी आप देखेंगे इधर भी साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा, π/6। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये पूरा π/6 के इक्वल आ गया। तो मतलब ये हो गया कि अब हम इस पूरे के स्थान पे कितना रख सकते हैं, π/6 रख सकते हैं। चलिए रख के देखते हैं। तो अभी कितना आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और कितना आएगा 2 cos 2। अभी क्या है, इतने के स्थान पे कितना रख सकते हैं, π/6 रख सकते हैं। तभी आप देखेंगे 2 3 6 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया tan इनवर्स 2 cos कितना आएगा, π/3। और आप जानते हैं cos π/3 का मान कितना होता है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री या 60 अंश होता है। छात्र का 18 π/6 मतलब ये π/3 है, तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो cos 60 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं इसमें कि tan इनवर्स 2 cos का मान कितना होगा, 1/2 होगा पूरे का। तो हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी कितना आया, tan इनवर्स हो गया 1 हो गया। और हम ही जानते हैं tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है, π/4 का। तो π/4 क्या है बच्चों, ये आंसर, चाहे इसको 45 डिग्री बोल दीजिए या π/4 बोल दीजिए। कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सबसे पहला काम क्या था इसमें कि आप इसको जो है इसका मान निकाल लीजिए। अगर इसका मान हमें कैसे पता चल जाएगा तो हम आगे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया है कि cot tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये क्वेश्चन में दिया है और हमें इसका मान निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो हम बताए भी थे शायद। वो फार्मूला ये होता है कि अगर tan इनवर्स x है प्लस cot इनवर्स y है, cot इनवर्स x है, इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2, जहां x ये आपस में इक्वल है। तो अगर आप यहां देखें, यहां x के स्थान पे केवल क्या है, a है, बाकी सेम आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कहने का मतलब ये हो गया, इस पूरे के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, π/2 रख सकते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा कि हो जाएगा cot, इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, π/2। तो वास्तव में जो cot 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो शून्य होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको 1/tan π/2 बोल सकते हैं। इसको सरल करेंगे तो आएगा 1/tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, इस हिसाब से कितना आएगा, 0। ये इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 11 और 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चे जो क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया गया है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज कहां गया, चलिए क्वेश्चन मिला है, देखो। तो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है 13 नंबर क्वेश्चन है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²
प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें क्या करना है, इसका मान निकाल के दिखाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोला गया है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि माना, यहां मानेंगे, क्यों मान रहे हैं आप समझ रहे हैं। अगर इसको देखो हम चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, माना यक्स बराबर कितना, यक्स बराबर माना tan थीटा, मान लिया गया यक्स जो है tan थीटा के इक्वल है। इसी प्रकार से y बराबर मान लीजिए tan बीटा है, या मान लीजिए tan, ठीक है tan बीटा मान लीजिए। तो ये x बराबर tan थीटा मान लिया गया, y बराबर tan बीटा मान लिया गया। अगर हम यहाँ बच्चों थीटा का मान निकालेंगे कितना आएगा, थीटा का मान आएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। और अगर यहां से हम बीटा का मान निकालेंगे कितना आएगा, tan इनवर्स कितना आएगा, y आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये थीटा और बीटा दोनों का मान निकाल दिया गया। अभी क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में जहां जहां x दिखेगा उसके स्थान पे हम रखेंगे tan थीटा, और जहां जहां y दिखेगा उसके स्थान पे कितना रखेंगे, tan बीटा रखेंगे। तो मान रखें, एक बार देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स 2, x के स्थान पे कितना रखना है बच्चों, tan थीटा रखना है। अब अपान का कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस cos इनवर्स। अभी हम जानते हैं 1 माइनस कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ y है, y के स्थान पे कितना रखना था, tan बीटा रखना था, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, हम एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला ये होता है कि अगर साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है और ये कास 2 थीटा का फार्मूला है। तो अभी हम रखेंगे कितना आएगा, साइन इनवर्स, ये कितने का है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, और प्लस ये कितने का है, ये कॉस इनवर्स है, कास 2 बीटा का फार्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कास 2 बीटा, क्योंकि अगर थीटा माने होते थीटा होता, यहाँ पर बीटा माना गया इसलिए क्या होगा, बीटा होगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कास से कास कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, tan 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। अभी आप देखिए अगर यहाँ 1/2 है तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, ये आएगा tan, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर इधर, तो कितना आएगा, थीटा प्लस कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो अभी आप ध्यान से देखिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान आप जो माने हुए थे पहले, ये है थीटा का मान निकाला गया, ये बीटा का मान निकाला गया है। तो थीटा और बीटा का मान इस क्वेश्चन में रखेंगे तो कितना आएगा, देखो tan हो गया, थीटा का मान रख लीजिए तो थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x है, प्लस बीटा का मान कितना है, tan इनवर्स y है। अब इसको सरल करेंगे कितना आएगा, देखो हम जानते हैं x प्लस ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है, और फार्मूले के हिसाब से कितना आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये हो गया। तभी आप जानते हैं इधर भी tan इधर भी tan, tan से tan कैंसिल हो गया, तो आपका जो मान निकल के आया है वो कितना आया है, y है x प्लस y अपॉन का कितना आया, 1 माइनस xy। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पहले इसको हटा देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी हटा देना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन वो दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू कितना है 1। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, tan इनवर्स x माइनस 1 अपान यक्स प्लस कितना x माइनस 2, और प्लस कितना है tan इनवर्स x प्लस 1 अपान यक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है π/4। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। अभी आप यहाँ देखें क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम साइन को क्या करेंगे बच्चों, उस तरफ लेकर जाएंगे। अगर साइन उस तरफ जाएगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर
यहाँ पर होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम जानते हैं साइन 1 कितने का मान होता है, ये π/2 का मान होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया साइन इनवर्स 1 के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि π/2 हो जाएगा वो। तो उस हिसाब से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू कितना है, π/2 है, π/2। और इस क्वेश्चन में बच्चों में बोला गया था कि यक्स का मान निकाल के दिखाइए, तो यक्स का मान पूछा गया था इसमें से। तो अभी देखो हम क्या करते हैं कि एक हम प्रॉपर्टीज जानते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2 होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक प्रगुण है, प्रॉपर्टी है। इसको जो है इससे पहले वाली वीडियो हम बताए भी थे, जो लोग प्रॉपर्टीज का वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है, π/2 है। और ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन 1 है। तो अगर इस प्रॉपर्टीज का जो है इस इक्वेशन से तुलना करा दें, कंपेयर करा दें, तुलना करा दें, तो तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ cos इनवर्स x है, यहाँ भी cos इनवर्स x है, यहाँ π/2, यहाँ भी π/2 है, यहाँ sin इनवर्स 1/5 है, यहाँ कितना है, sin इनवर्स x है। तो x के स्थान पे बच्चों कितना है, x के स्थान पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1/5 है, तो उस हिसाब से x का मान कितना आ गया, 1/5। और यही क्या हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x - 1 x प्लस x - 2 है, और प्लस का कितना है, tan इनवर्स x + 1 x + 2 है, अपान बराबर कितना है, π/4। तो हम क्या करेंगे, इसमें a + b का फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो लगा के देखते हैं कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स x - 1 अपान x - 2, और प्लस का कितना आएगा बच्चों, x + 1 अपान x + 2, बटा कितना आएगा 1 - x - 1 x - 2 इंटू कितना आएगा, x + 1 इंटू x + 2। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, आप फार्मूला याद करिएगा। तो अभी हम देखें ये tan है, तो tan को हम उस तरफ भेज सकते हैं, तो tan को मान लीजिए उस तरफ भेज दिया गया। और इसमें देखिए कि इसमें ये आपका एलसीएम हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे। जब इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना आएगा, x - 1 पहले से है ये, और x प्लस कितना आएगा, 2 आएगा, और प्लस x + 1 ये पहले से है। अगर इसमें जो है x - 2 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, और अपान का इसमें कितना आएगा, देखो इन दोनों में हो जाएगा x - 2 और कितना आएगा, x + 2 हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाइए। अब देखो इन दोनों का गुणा क्या कराएंगे, एक में करा देंगे, तो इन दोनों का गुणा अगर एक में कराया जाएगा कितना आएगा, x - 2 और कितना आएगा, x + 2 आ जाएगा। और देखो यहाँ कितना आएगा, x - 1 है यहाँ पर, और यहाँ कितना x + 1 है, और पूरे का बटा कितना बच्चों, x - 2 और x + 2 है। और यहाँ देखो ये π/4 है, अगर tan उधर जाएगा कितना आएगा, tan π/4 हो जाएगा। ये tan है, ये tan उधर जाएगा, tan π/4 हो गया, क्योंकि tan इनवर्स में उधर जाएगा, प्रतिलोम खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, ये टोटल कैंसिल हो गया आपका। इसमें इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x का गुणा पहले इसमें करा दीजिए, x का गुणा इसमें करा दीजिए, तो कितना आएगा, x² आएगा, और x का कितना होगा, 2x हो जाएगा। जब एक का गुणा x में कराएंगे तो x आ जाएगा माइनस का, और इसमें कराएंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस देखो इसमें x का गुणा इसमें कराएंगे कितना आएगा, x² हो जाएगा, और x का गुणा इसमें कराएंगे कितना आएगा, ये x² हो गया, और वो कितना आएगा, -2x हो जाएगा, और प्लस x हो जाएगा, माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, और बटा। अभी इसमें देखो एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो a + b a - b कितना हो सकता है, a² - b² हो सकता है, तो इस हिसाब से -4 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, तो इस हिसाब से यहाँ कितना आएगा, x² माइनस कितना आएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। अभी आप देखें क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, -x से x कैंसिल हो गया, और देखो यहाँ x², यहाँ भी x², दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा, 2x² आ जाएगा। यहाँ देखो -2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, -4 हो जाएगा। अपान देखो अगर यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई अंदर में कराते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तभी देखो ये x² से x² कैंसिल हो गया, 4 में से 1 घटा दीजिए तो कितना है, -3 हो जाएगा, और बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका गुणा इसमें करा दीजिए कितना आएगा, तो जाएगा 2x² -4 इक्वल टू कितना आएगा, -3 आ जाएगा। इसको उस तरफ भेजिए कितना आएगा, 2x² बराबर आएगा, देखो 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको इस पर आप बोल सकते हैं 1/2 बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका आया हुआ है x² बराबर 1/2 आया है,
जब इसको सरल करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ वर्ग है तो वर्गमूल ले ली दोनों पक्षों का, कितना आएगा x बराबर आएगा +-1/√, कितना आएगा 2 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो x का मान निकल के आ गया है जो कि इस प्रकार है। तो क्वेश्चन इसको और इसको दोनों को आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए इसको हम हटा देते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, और यहां कितना दिया है, यहां 17 दिया है, tan इनवर्स tan 3π/4। ये दोनों क्वेश्चन दिया है और दोनों क्वेश्चन जो है दिखने में एक जैसे हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। और हमें क्या करना है बच्चों, इसका मुख्य मान निकाल के दिखाना है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। आपका जो मान आया वो कितना है, 2π/3 है। पर एक और चीज अब आपको हम बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो में बताए हम ये थे कि जो साइन इनवर्स का मान होता है बच्चों, वो किसमें होता है, -π/2 और π/2 के क्या होता है, मध्य स्थित होता है। ये क्लोज इंटरवल रहेगा, आप याद रखिएगा। और इसमें हम 2-3 चीज का यूज करेंगे। इसके बाद हो सकता है आपको मिल जाए tan मिल जाए, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो tan इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो किसमें होगा, तो जो tan इनवर्स का जो भी मान निकालेंगे बच्चों, वो 0 to π के मध्य होगा। और भी जो मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स का जो भी मान निकालेंगे वो 0 to π के मध्य पाया जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, 0 to π के मध्य ही होगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताए भी थे। नहीं, ये ओपन इंटरवल रहेगा यहाँ पर, तो जाएगा -π/2 to π/2। और जो हम 0 से π बताए हैं वो क्या, वो cos का रहता है। किसका रहता है, cos का। तो आप याद रखिएगा इसको, तो 0 to π रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, याद ये रखेंगे कि साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स का जो भी मान होगा वो -π/2 से π/2 के मध्य होगा। tan का कितना होगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल रहेगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल रहता है। और यहाँ cos इनवर्स का जो भी मान होगा वो 0 to π के मध्य होगा। आप इन तीनों फार्मूलों को याद रखेंगे और इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे अभी। तो अभी आप देख रहे हैं जो 2π/3 दिया गया है वो इसमें इसके मध्य स्थित नहीं है। तो आप बोलेंगे कि 2π/3 डजंट बिलोंग टू, संबंध नहीं रखता है, किससे नहीं रखता है, -π/2 to π/2 से। तो इसमें या इसके मध्य ये संबंध नहीं रखता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो उस हिसाब से हम इसका कैसे मान निकालेंगे, तो आपका निकलेगा मान ही हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो अब हम इसका दूसरा मान निकालेंगे, तो मान कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं π-π/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देख रहे हैं ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये क्या हो गया, ये फोर्थ हो गया। यहाँ आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ कितना होता है, पाई होता है, यहाँ कितना होता है, 3π/2 होता है, ठीक है ना। या इसी पर आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा इस प्रकार से। तो 0 to, आप देख रहे हैं जो साइन का जो भी मान होगा वो -π/2 to π/2 के मध्य होगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन है जो कि π-π/3 है, तो यहाँ पाई है, अर्थात जो हम इसको लेकर जा रहे हैं वो किस कोऑर्डिनेट में लेकर जा रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में लेकर जा रहे हैं। अरे π-π/3 180 माइनस थीटा है ना, तो 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो इस हिसाब से इसमें क्या होगा, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan cot पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, sec cosec पॉजिटिव, sec और cos पॉजिटिव होता है। तो उस हिसाब से जो है ये पॉजिटिव में है, तो आप इसमें बोल सकते हैं अभी साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं साइन साइन है, साइन साइन कैंसिल करा देंगे, कितना आएगा, π/3, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है, यही आपका मुख्य मान है π/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरीके क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया है, देखो अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स है, साइन है, तो इसका मान कितना आएगा,
3π/4 आएगा। पर ये मुख्य मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3π/4 जो है डजन बिलोंग टू, ये संबंध नहीं रखता है -π/2 टू π/2 के मध्य। ये इसके मध्य स्थित नहीं है ये मान। तो अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा? तो हम इसका मान जो निकालेंगे वो हो जाएगा tan इनवर्स tan 3π/4। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब इसी का हमें मान निकालना है, तो इसको हम कितना कह सकते हैं? पाई माइनस π/4 कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखें जो ये क्वेश्चन दिया है 180 माइनस थीटा हो रहा है, और 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? 180 माइनस थीटा जो है वो किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? tan निगेटिव का होता है। तो उस हिसाब से जो tan का मान आएगा वो आपका आ जाएगा निगेटिव में आएगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan जो भी मान होगा वो किस में होगा? निगेटिव में होगा। तो निगेटिव का मतलब हो गया π/4 होगा, जबकि ये किस में होगा? निगेटिव में होगा। एक हम फार्मूला जानते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। tan या ऐसे कह लीजिए, थीटा कह लीजिए यहाँ पर। तो tan अगर माइनस में थीटा है तो किसके बराबर होता है? -tan थीटा के बराबर होता है। अर्थात अगर यक्स के साथ या थीटा के साथ ऋणावेश है तो वो क्या होता है? वो बाहर आ जाता है। तो यहां देखो आप, ये मान लीजिए यक्स की वैल्यू या थीटा की वैल्यू है, ये क्या आएगा? आपका बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/4। एक बार वापस समझ लीजिए, यहां देखो आप tan माइनस थीटा है अगर, तो वो बराबर होता है -tan थीटा के। कहने का मतलब ये जो थीटा के साथ या कोण के साथ या यक्स के साथ जो ऋणावेश होगा वो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं जो थीटा के साथ या यक्स के साथ जो ऋणावेश है वो क्या हो गया? बाहर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? आप tan से tan कैंसिल हो गया, कितना आएगा? -π/4। तो ये क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? मुख्य मान होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों वो क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन दिया है 18 नंबर का, और हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 19 भी एक दिया है, वो दिया है cos इनवर्स cos 7π/6। ये क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की पहले बात कर लेते हैं। यहां देखो दिया है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप देखें बाहर आपको tan दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब ये, अगर इस पूरे को जो है अंदर वाली राशि को हम tan में बदल देंगे तो tan से tan कैंसिल होगा, तभी इसका मान आ सकता है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? पहले जो है अंदर वाली राशि को सभी को tan में चेंज करेंगे या tan के फार्मूले में लेकर आएंगे, ताकि बाहर वाला क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो अभी हम cot को पहले बदलें। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते ये हैं कि अगर दिया हो cot इनवर्स यक्स हो तो वो किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 1/x के। अब इसको पढ़े हैं तो इसको याद भी रखिएगा। अगर cot इनवर्स यक्स दिया है वो बराबर होता है cot इनवर्स 1/x के। अब हमें केवल साइन को जो है tan में बदलना है, बाकी इसको तो हम बदल सकते हैं आसानी से। केवल साइन को tan में बदल लें तो कैसे होगा? देखो जो दिया है साइन इनवर्स 3/5 है, उसको आप क्या करें? यक्स के बराबर मान लीजिए। यहां लिखिए माना। तो हमने माना है कि साइन इनवर्स 3/5 जो है वो यक्स के क्या है? इक्वल है। तो अभी आप देखें साइन इनवर्स को आप उधर भेजेंगे, कितना आएगा? 3/5 बराबर हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? साइन एक्स का ये इतना मान आया है। ठीक है। अब cos का मान निकाल लीजिए। हम जानते हैं cos x बराबर कितना होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन एक्स का मान इतना दिया है, तो इस हिसाब से इसमें मान रख लीजिए। कितना आएगा? cos x बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन का मान कितना है? 3 है, तो 3 3 9 और 5 25। इसको सरल करेंगे, कितना आएगा? cos x बराबर हो सकता है, देखो √25 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 माइनस 9 कर देंगे तो 16 9 25, 16 बटे कितना आ गया? 25 आ गया। इसका वर्गमूल ले लीजिए, कितना आएगा? cos x बराबर हो सकता है 4 चौक 16 55 25। तो cos x का मान इतना आ गया और sin x का मान इतना आ गया।
तो अब हमें केवल क्या करना है, tan का मान निकालना है। और tan का मान कितना है, tan x बराबर होता है sin x बटा कितना होता है, cos x होता है। ये फार्मूला हम जानते हैं। तो sin x का मान कितना है, तो sin x का जो मान निकाला गया है वो कितना है, 3/5 है। और cos x का मान कितना निकाला गया, 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया, 3/4। तो कहने का मतलब ये हो गया tan x का मान कितना आया है, 3/4। तो यहां भी मान निकाल लिया गया। अब इसको देखो थोड़ा सरल कर लेते हैं, यहां से cot का मान निकाल के। तो हम cot को कितना ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स। इसको जब 1/, इतना करेंगे तो पलट जाएगा, कितना आएगा, ये इसको कह लीजिए 3/2 होगा। ये पलट जाएगा, कितना आएगा तब, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ये हो गया। तो एक tan का मान ये आया, एक tan का मान ये आया। तो इसके स्थान पे बच्चों में इतना रख सकते हैं और इस पूरे के स्थान पे इतना रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको चाहो और x का भी मान निकालिए। देखो इसको और सरल कर लीजिए थोड़ा सा। तो इसको सरल कैसे कर सकते हैं, देखो तो ये हो सकता है, अभी देखो यहाँ tan को उस तरफ भेजेंगे, कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और x का मान कितना है, x का मान इतना था, तो sin इनवर्स 3/5 कितना हो सकता है, tan इनवर्स 3/4। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि इस पूरे के स्थान पे आप प्रूफ करके भी देख लिए हैं कि इस पूरे के स्थान पे जो है हम इतना रख सकते हैं, क्योंकि x के इक्वल इतना है ये। तो अब क्वेश्चन में रखना शुरू करते हैं। तो कितना है, यह है tan। अब देखो sin इनवर्स 3/5 के स्थान पे कितना रख सकते हैं, sin इनवर्स 3/5 के स्थान पे लिख सकते हैं tan 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 के स्थान पे कितना रख सकते हैं, tan इनवर्स रख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3 रख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला हो रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे, कितना आएगा, tan इनवर्स a प्लस b मतलब 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, 2/3 अपान के कितना आएगा, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, इतना हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए। तो सरल करने में कितना हो रहा है, देखो इसका गुणा इसमें करा लीजिए तो हो जाएगा, देखो tan से tan पहले कैंसिल हो गया, इसका गुणा इसमें कराइए, कितना आएगा 9 प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे, कितना आएगा 8 आएगा। और अपान का कितना आएगा, 7 4 3 12 आएगा बटा, देखो 4 3 12 हो गया। तो 12 माइने देखो 3 दूना 6 और बटा कितना आएगा 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब इसको सरल करेंगे बच्चों, कितना आएगा, और 8 और 9 जोड़ लीजिए, 8 दूना 16 17। तो 17 बटा कितना आ गया, देखो 6 6 12 तो 6 आ गया। तो 17/6 क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये प्रॉपर्टीज आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा इस प्रॉपर्टीज में और इसको सॉल्व करिएगा बच्चों। इसको हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले बताए हुए हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वही टाइप का था 2 क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम 20 क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। साइन इनवर्स -1/2 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन दिया है 21 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 ये क्वेश्चन दिया है। अभी देखो आप ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा sin π/3 है ही। अभी देखो ये माइनस में है तो माइनस बाहर आ सकता है आपका प्रॉपर्टीज के अनुसार। ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, अगर साइन -θ है बच्चों तो इसको कह सकते हैं -sin θ कह सकते हैं। तो उसके अनुसार ये बाहर आ सकता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। और साइन कितने का मान 1/2 होता है, π/6 का मान। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो छात्री 18 π/6 हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स नहीं है, साइन है केवल, और π/3 प्लस π/ कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन, देखो एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूना 6 2π प्लस पाई। इसको और सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 2π प्लस पाई ऐड कर लीजिए 3π हो गया, बाई 6 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका साइन π/3 दूना 6 π/2 हो गया। साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपका ये आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में है कहीं,
तो ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, ये सही है इस ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 21 की क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स दिया है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स करके दिया है। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि अगर दिया है कॉट माइनस एक्स बराबर दिया है, तो वो पाई माइनस कितना होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, अगर कॉट आपको दिया है, कॉट दिया है और इनवर्स में अगर कॉट दिया है, कॉट के साथ में अगर जो उसका एंगल है, कोण है, या यक्स का मान या थीटा का मान अगर ऋणावेशित में है, तो उसका मान जो होता है वो 180 या पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो अब इसी का प्रयोग करेंगे हम, इसके प्रयोग से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ जो माइनस एक्स दिखाई दे रहा है, तो माइनस एक्स के स्थान पे माइनस √3 है, तो इस हिसाब से इसमें आप बोल सकते हैं कि पाई, क्या बोल सकते हैं, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे कितना है, √3 है, तो हो सकता है काट इनवर्स √3। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स हो जाएगा √3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और काट इनवर्स कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करिए, देखो कॉट कितने का मान जो है पाई/3 होता है, tan कितने का मान √3 होता है, सॉरी tan कितने का मान √3 होता है, तो tan जो है पाई/3 का मान क्या होता है, √3 होता है, और माइनस कितना आएगा पाई, और प्लस कितना आएगा, देखो ये कितने का मान है, तो कॉट √3 दिया है, और ये कितने का मान होता है, आई थिंक पाई/6 का मान होता है, पाई/6। चलिए इसको कितना बोल सकते हैं हम, पाई/3 दिया हुआ है ना, तो पाई/3 का क्या मतलब होता है, 6 × 18 60 डिग्री हो सकता है ना, 60 डिग्री। इसको क्या बोल सकते हैं पाई, और इसको क्या बोल सकते हैं, 6 × 18 30 डिग्री बोल सकते हैं। तो देखो 6 3 कितना हो गया, इसको भी कर लीजिए 180 डिग्री, तो 6 3 कितना हो गया 9, तो 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 180 में से 90 गया कितना आया, -90 आया, और -90 को कितना बोल सकते हैं, -पाई/2। ये आपका आंसर हो गया। देखो क्या इसी ऑप्शन में ये दिया है, तो ये जो अगला इसमें जो क्वेश्चन दिया है उस ऑप्शन में क्या है, देखो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 था। अब इसके आने वाले पार्ट में जो है हम अगले एक्सरसाइज या विविध प्रश्नावली की बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।